हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट। और ये जो वर्गमूल है हम लोग इसको सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। चलिए हम लोग पहले कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 64 का वर्गमूल निकालना है, तो आप इसका हल करेंगे। हल 64 को 2 से तोड़ेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, इसमें का एक बचे एक पर दोबारा 2 से 6 बार में 12 कट जाएगा, फिर 2 से 16 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। अब यहाँ हम लोग 64 लिख लेंगे और इस पर स्क्वायर रूट का चिन्ह कर देंगे। फिर ये जो संख्या आया हुआ है 2 कितने बार आया हुआ है? 6 बार, तो हम लोग 6 बार गुना में लिख लेते हैं और इस पर भी हम लोग स्क्वायर रूट खींच लेते हैं। तो यहाँ 2 समान संख्या गुना में होगा तो एक बाहर आएगा, 2 को 2 से 1 2 बाहर, फिर 2 2 से 1 2 बाहर, फिर 2 2 से 1 2 बाहर। तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। 2 गुना 2 4, गुना 2 8 हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न का जो आंसर हो गया 8 हो गया, यानी 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वर्गमूल 8 होता है। अगला देख लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा कि अभाज्य संख्या के बारे में पता नहीं है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर वह संख्या होता है मतलब जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। चाहे इसका एक और डिफिनेशन होता है, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं तो 2 जो है 2 क्या है? या तो 1 से कटेगा और नहीं तो 2 से, मतलब 1 और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो ये 2 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा, अभाज्य संख्या। ठीक उसी तरह 3 की बात करें तो 3 भी 1 और स्वयं यानी 3 से कटेगा, किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। वहीं आप 4 की बात करें तो 4 तो 1 से कटेगा ही, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। अच्छा, यहाँ आप क्या दिख रहा है? एक डिफिनेशन हम बताएं कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ तो 2 गुणनखंड है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ कितने हो गए? 3। 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो ये जो 4 है, 4 इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या संयुक्त या यौगिक या मिश्र संख्या बोल सकते हैं, जो कंपोजिट नंबर हो गया और ये हो गया प्राइम नंबर। देखिए, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करें, मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है। तो प्राइम नंबर आप देख सकते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, फिर 11 हो जाएगा, 13, 17, 19। ये सभी संख्या से आपको गुणनखंड को तोड़ना है। अब एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 196 का स्क्वायर रूट, तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल 196 को हम लोग 2 से तोड़ते हैं। 2 9 18, इसमें का 1 बच जाएगा, 1 पर 6 16, 2 8 16। फिर से 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8, इसमें का 1 बचेगा, 1 पर 8 18, 2 9 18। अब देखिए, जब किसी संख्या का इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट विषम संख्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है। तो फिर इसके अंकों का योग जोड़ के निकाल लेते हैं हम लोग। जो डिजिट का जो सम है इसको निकाल लेते हैं। तो 4 9 कितना हो जाएगा? 13। और 13 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, मतलब ये 49 भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। और जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5, मतलब कि इकाई अंक 0 या 5 होता है वही 5 से विभाज्य होता है, तो ये 5 से भी विभाज्य नहीं होगा। वैसे 49 स्पष्ट गुजारा है, 7 के टेबल में है, तो 7 7 49। अब आप 196 का स्क्वायर रूट लिखेंगे। 196 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ 2 2 गुना में है, 2 2 आया है और 2 7, तो 2 2 से 1 2 बाहर हो जाएगा, 2 7 से 1 7 बाहर हो जाएगा, तो 2 गुना 7 कितना हो जाएगा? 14। अर्थात 196 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 14 हो जाएगा। अगला समझ लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल आप देख लेंगे 144, तो 144 का हम लोग देख लेते हैं। 144 का यदि 2 से लगाते हैं तो 2 7 14, फिर 4 को 2 दूना 4, फिर से 2 से लगाएंगे 7 में 2 तिहाई 6, इसमें का 1 बचेगा, 1 पर दोबारा 2 6 12,
फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, इसमें का 1 बचेगा 1 5 16, 2 8 16। फिर से 2 से लगाएंगे 2 9 18, और 9 को अब हम लोग 3 से कटाएंगे, 3 4 9, क्योंकि 9 2 से कटेगा ही नहीं। 144 इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ देख रहे हैं हम 3 4 2 आया हुआ है, 4 2 आया हुआ है, और 3 कितने बार आया हुआ है? 2 बार। इसको हम लोग स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो 2 2 से 1 2 बाहर, फिर से 2 2 से 1 2 बाहर, 2 3 से 1 3 बाहर। तो 2 दूना 4 और 4 तिया कितना हो गया? 12। अर्थात 144 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वह 12 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोग 256 का देख लेते हैं। कितना का देख लेते हैं? 256 का। हल 256, इसको तोड़ लेते हैं। 2 से 2 एकम 2, 5 में 2 दूना 4, इसमें का 1 मच जाएगा, 1 5 16, 2 8 16। फिर से 2 से 2 6 12, 2 4 8। फिर से 2 से लग जाएगा 2 3 6, 2 दूना 4। फिर से 2 से लगेगा 2 एकम 2, इसमें का 1 बचे 1 पर दोबारा 2 6 12। फिर से 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 4 8, फिर से 2 से 2 दूना 4। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आ गया। तो 256 का जो स्क्वायर रूट होगा, 8 बार पहले 2 हम लोग लिख लेंगे, 8 बार हम लोग 2 लिख लेते हैं। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 2 बाहर आएगा। कितने 2 बाहर आएगा? 4 2। तो 4 2 का गुणनफल कितना होता है? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। अर्थात इसका आंसर जो आ रहा है वो 16 आ रहा है। 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है? आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला देख लेते हैं 576 का। 576 का हल 576। 2 से लगाते हैं हम लोग। 2 दूना 4, इसमें का 1 मचेगा, 1 पर 7 17, 2 8 16। फिर इसमें का 1 मचेगा, 1 पर 6 16, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। 144 तो पहले हम लोग बनाए ही थे। 2 से 2 7 14, 4 को 2 दूना 4। फिर से 2 से 2 3 6, 1 पर दोबारा 2 6 12। फिर से 2 से 2 एकम 2, इसमें का 1 मचा 1 पर 6 16, 2 8 16। फिर 2 से 2 9 18। अब 9 तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट देते हैं, 3 3 9। 576 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 आया हुआ है, 6 बार 2 है, और 3 2 बार है, 3 2 बार है। इसका हम लोग स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। तो 2 2 से 1 2 बाहर, फिर 2 2 से 1 2 बाहर, फिर 2 2 से 1 2 बाहर, और 2 3 से 1 3 बाहर। तो इसको अब हम लोग गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, 3 24। अर्थात 576 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 24 हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 729 का हल 729। ये 729 एक ऐसा नंबर है जो केवल 3 से कटेगा। वैसे देख लीजिए 9 2 11 7 18, जो डिजिट का सम है, मतलब अंकों का योग 3 से विभाज्य है। 18 आ रहा है अंकों का योग, तो ये 3 से ही कटेगा। 3 दूनी 6, इसमें का 1 मचा 1 पर दोबारा 3 चौका 12, और 9 3 3 9। फिर से अगर आप जोड़ते हैं 3 4 7 2 9, अंकों का योग 9 3 से कट रहा है, मतलब 3 से कटेगा। 3 8 24, 3 एकम 3। फिर से 8 और 1 9, अंकों का योग 9 है, 3 से विभाग, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, इसमें का 2 बचा, 2 पर 1 21, 3 7 21 27। तो 3 के टेबल में है, 3 9 27, और फिर 3 से 3 3 9। तो 729 का जो स्क्वायर रूट होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 को 3 आया है, तो 6 बार 3 हम लोग गुना में लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 3 से 1 3 बाहर, फिर 2 3 से 1 3 बाहर, फिर 2 3 से 1 3 बाहर। तो गुना करेंगे तो 3 3 9 3 27। अर्थात 729 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 27 हो जाएगा। अगला हम लोग समझ लेते हैं। अगला देख लेते हैं, जैसे 15,625। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 15,625 का। तो ये 15,625 एक ऐसा नंबर है जो केवल 5 से कटेगा। तो इसको हम लोग 5 से विभाजित करते हैं। 5 3 15, 5 एकम 5, इसमें का 1 बच जाएगा, 1 पर दोबारा 5 दूनी 10, और फिर इसमें का 2 बच जाएगा, 2 पर 5 25, 5 5 25। फिर से 5 से लगाते हैं हम लोग। 5 36, इसमें का 1 बच जाएगा, 1 पर दोबारा 5 दूनी 10, फिर इसमें का 2 बचेगा, 2 पर 5 25, 5 5 25। फिर से 5 से 5 एकम 5, 1 बचा, 1 पर दोबारा
5 दूनी 10, फिर इसमें का 2 बच गया, 2 पर 5 25, 5 पचे 25, फिर से 5 से 5 दूनी 10, इसमें का 2 बच जाएगा, 12 है तो 2 पर 5 25, 5 पचे 25 और 25 5 के टेबल में है, 5 पचे 25। तो यहाँ 15,600 से 25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 को 5 है, तो 6 बार 5 को हम लोग गुना में लिख लेते हैं और फिर 2 2 करके पेयर बना के मतलब युग्म बना के निकाल लेंगे हम लोग। 2 2 5 से 1 1 5 निकल जाएगा, मतलब 6 बार 5 है तो 3 बार 5 बाहर आ जाएगा। तो 5 पचे 25 पचे 125, मतलब 15,600 से 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वह 125 होगा। अगला समझ लेते हैं हम लोग, जैसे आपको बता देते हैं हम आपको 1296 हल कर लेते हैं इसका हम लोग। 1296, 2 से 2 छक 12, 9 में 2 चौका 8, इसमें का 1 बचेगा, 1 पर 6 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 4 को 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर से 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, 1 पर 2 12, 2 छक 12, 2 दूनी 4। 2 से कब तक कटेगा? जब किसी संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक और इवन नंबर होगा, मतलब कि सम संख्या होगा, तब तक वो 2 से कटेगा। 2 से 16, 2 8 16, 2 एकम 2। अब तो ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका ऑड नंबर आ गया, लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो यहाँ हम डिजिट का सम करते हैं, अंकों का योग। 8 और 1 कितना हो रहा है? 9, जो 3 से विभाज्य है, तो हम लोग इसको 3 से कटाएंगे। 3 दूनी 6, 8 में का 2 बच जाएगा, 2 पर 1 21, 3 7 21, 27 तो 3 के टेबल में है, 3 9 27, फिर 9 हो गया यहाँ, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, 1296 का स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं तो कितना? 4 बार 2 आ रहा है और 3 कितने बार? 1 2 3, 4 बार 3 भी आ रहा है, 4 बार 3 भी आ रहा है। इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 2 से फिर 1 2 बाहर, फिर से 2 2 से 1 2 बाहर, 2 3 से 1 3 बाहर, फिर से 2 3 से 1 3 बाहर। तो यहाँ 2 गुना 2 4 गुना 3 12, 12 गुना 3 36, यानी कि 1296 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 36 हो जाएगा। इस पर हम कुछ आपको संख्या दे देते हैं जिसका आप स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेंगे। कुछ संख्या आप लिख लीजिए, इसको आप बना लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। जैसे आप 324 का बना लेंगे, फिर आपको 225 दे देते हैं, 225 बना लेंगे, 900 का बना लेंगे, 400 का बना लेंगे, 2304 का देख लेना आपको, 29 16, 31 36, 51 84 और दे देते हैं आपको IJKMN, फिर 70 56 का बना लेंगे, 92 16 का, 96 04 का, 60 84, इसके बाद आप देख लेंगे 46 6 56 का, 65 5 36 का, अगला 26 21 44। इतना काफ़ी हो जाएगा। ये सब अगर आप इस सभी क्वेश्चन को आप बना लेते हैं तो आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।